सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। नमस्कार। मैं वैशाली आया हुआ हूं और वैशाली के पास है वसुंधरा। इस वसुंधरा में कार्यालय बनाया है आचार्य नीरज जी ने, नीरज शर्मा, और वो एनर्जी पे बड़ी जोर देते हैं। घर में कैसी एनर्जी हो, शरीर में कैसी हो, और आपके आसपास एनर्जी हुई। देख रहे हैं ना, देखिए कितनी कितनी चीजें एनर्जी को बूस्ट करने के लिए रखी हुई हैं। ये सब आपने देखी होंगी और इनको कई प्रमाण भी मिले हैं, कई लोग भी मिले हैं। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर किताबें ये सारी रखी हुई हैं, और ये ज्योतिष भी करते हैं। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? कुर्सी तो बहुत बढ़िया आपकी है, ये भी एनर्जी के कारण ही है। और पीछे जो ओम बना हुआ है ये एनर्जी देता है। एक्चुअली क्या है, कॉस्मिक एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी होती है। ओम और स्वास्थ्य के हमारे पहले से ऐसे सिंबल्स हैं जिनके कारण हम कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो हमें हेल्प करता है इस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, आपके माइंड को सही करने के लिए। हमारे शरीर में आपको पता है 7 चक्र होते हैं। सातों चक्र अगर ओपन होते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी होती है। हम जो भी कोई काम करते हैं, अगर हमारी एनर्जी या सारे चक्र अगर ओपन है तो हमारा जो सोचने का तरीका है, प्रेजेंटेशन का तरीका है, जो हमारा दूसरे के प्रति जो ऑरा क्रिएट होता है, उसका इम्पोर्टेंस ही अलग है। तो लोगों को बेसिकली पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में। तो मैं आजकल इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा हूँ, जिससे कि हर एक आदमी को अपनी एनर्जी का पता चले। हमें नहीं पता चलता कि किस वजह से हमारे काम नहीं बन रहे, किस वजह से हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, किस वजह से हमें सफलता नहीं मिल रही। अपना जैसे स्टूडेंट है तो उनको अपने परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही, बिजनेसमैन है तो उनके पास ऑर्डर नहीं आ रहे, या उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने स्टाफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जीवन में आचार्य जी वास्तु का, एनर्जी का कितना महत्व है, क्योंकि आम आदमी से नहीं समझ पाता है। बड़े बड़े आचार्यों के पास जाता है लेकिन वो समझा नहीं पाते हैं। आपने अनुसंधान जो किया मैं देख रहा हूँ वो बड़ा पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन आप कहना क्या चाहते, समझाना कैसे चाहते हैं, और इसका मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है कि हमें ना किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से अपने ऑफिस में, अपने घर में एनर्जी चेक करानी चाहिए। जनरली उस एनर्जी को हम विजुलाइज कैसे कर पाए कि हमारे घर में या हमारे ऑफिस में एनर्जी है। उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। जैसे मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डॉजिंग रॉड बोलते हैं। तो अगर एनर्जी पॉजिटिव होती है तो ये रॉड ना अपने आप ही ओपन होती है। जैसे यहाँ पर ये ओपन हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर नहीं ओपन होती है तो नेगेटिव एनर्जी है। अब उस एनर्जी का हमें जब पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसका हम उपाय करते हैं, जिसके थ्रू हमारे एनर्जी का जो लेवल है बढ़ता है और हम काम करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। कितना विश्वास किया जाए इस पे? मेरे ख्याल से क्योंकि आजकल जो चल रहा है ना चारों तरफ, कहीं न कहीं टका धर्मम, टका कर्मम, टका ही परमम, पैसा आनंद है। लोग परेशान भी हो जाते हैं। उसमें बहुत से जो अच्छे लोग हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो वास्तविक विद्वान है, वो छुप जाते हैं, क्योंकि इतना प्रवाह होता है उनका, अपना एडवर्टाइजमेंट और उसका, तो उसमें अच्छे लोग होते कहीं छुप जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इसके लिए आप कितना विश्वास के काम करें? देखिए, ये जो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे तो 100% सभी लोगों को विश्वास होता है, खुद विजुलाइज कर पाते हैं। और जब हम इसका उपाय करते हैं तो अपने आप ही इसकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, और घर में जब नेगेटिव होती है तो क्लोज होता है। तो अपने आप ही समझ में आता है। अगर हम बड़े बड़े वास्तुशास्त्रियों के पास जाते हैं और वो बहुत सी तोड़फोड़ बता देते हैं और वर्चुअली कुछ भी बोल देते हैं, तो हम उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाते। ये हमारा, और इसमें बहुत ही छोटे उपाय करने से वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और कुछ समय बाद हमें उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं वो अपने आप ही हमें एहसास होता है कि हम किस हिसाब से अपना सिस्टम हमारा चेंज हुआ, कैसे हमारे जो चीज़ें में जो बढ़ोतरी हुई, हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी हुई, हमारे सोचने समझने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई, हमारा जो हमारे बारे में कोई सोचता है, अगर हमारा और अच्छा है तो कैचिंग पावर बढ़ती है। ये सब बहुत ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें हैं, शास्त्रों में इनके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रही है लोग। ऊम को लगाने से क्या एनर्जी मिलती है? अगर मैं अभी देखो, अगर प्रैक्टिकल नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपका इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो अगर मैं ओम हटा देता हूँ और ओम लगा देता हूँ तो मेरी जो इंस्ट्रूमेंट है इस पर कितना फर्क पड़ता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको आपको विजुलाइज करेंगे। स्वास्थ्य है उसके ऊपर कितना है, मंत्रों का बहुत है। अगर मैं किसी जगह मंत्र चला देता हूँ तो हमारी एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर मैं मंत्र बंद कर देता हूँ
तो कितना, तो इससे हमारे लोगों में या बच्चों में या सोसाइटी में ये मैसेज जाता है कि मंत्र वाकई ही काम करते हैं। इसलिए पूजा पाठ मंदिर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। हम वहाँ जाकर अगर बैठते हैं तो हमें शांति का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। लोगों को यही नहीं पता प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। जब वो खुद विजुलाइज करते हैं कि वाकई मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ बैठ के हमें क्यों सुकून का एहसास क्यों होता है, तो उस चीज से पता चलता है। बट क्या घर में मंदिर बनाना चाहिए? घर में मंदिर तो वास्तु के वो नहीं, क्योंकि हम जो मंदिर के जो नियम है ना उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। घर में मंदिर बनाना तो शास्त्र सम्मत नहीं है। लेकिन छोटा सा पूजा घर पूजा बनाना स्थल होना चाहिए। पूजा में आप जिसमें आपने छोटी तस्वीरें लगाई अपनी और उसमें आप मूर्तियां भी रखना वैसे सही नहीं माना जाता, लेकिन आप अपनी तस्वीरें रख के आप उससे पूजा छोटी मूर्तियां रख सकते हैं। हाँ, 8 इंच से छोटी, 8 इंच से छोटी रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो आप पहले ज्योतिष करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि आप ज्योतिष के ज्ञाता हैं, तो ये वास्तु की तरफ वास्तु और ज्योतिष ना एक्चुअली 360 डिग्री आदमी का वो होना चाहिए सिस्टम, जिसकी उसकी लाइफ में प्रोग्रेस है। तो ज्योतिष और वास्तु आपस में कॉम्बिनेशन होता है। आपके ज्योतिष के हिसाब से जिस व्यक्ति की जो हॉरोस्कोप होती है उस हिसाब से उसकी कुछ दिशाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, कुछ वीक होती हैं। और वास्तु में सीधा हम मानते हैं कि उत्तर बहुत अच्छी होती है, दक्षिण बहुत खराब होती है। लेकिन जब हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि वास्तु के हिसाब से किसी के लिए दक्षिण दिशा बहुत सूट करने वाली है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप दक्षिण में काम मत करेंगे, या उसका दक्षिण को और इनहेंस करेंगे तो उसके व्यापार में और उसके काम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आचार्य जी, आजकल वास्तु शास्त्री बहुत महंगे हो गए हैं। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग घर में बुला नहीं पाते हैं। क्या आप उस लकीर से हट करके आम आदमी को इस वास्तु का ज्ञान देने के लिए वास्तु उसके घर में प्रवेश करने को प्रयास करेंगे थोड़ी दक्षिणा में? हाँ, मैं तो अपने जो हमारे जो श्रद्धालु हैं या हमारे पास जो आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ आपकी जो श्रद्धा है उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इस पैसे को ना किसी धर्मार्थ यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम अच्छे कारों में यूज करते हैं। हमारे इसको पर्सनल यूज के लिए हम नहीं कर पाते इस पैसे को। हम क्योंकि हमारा और भी प्रोफेशंस हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस है, जहाँ से हम अच्छे बड़ा टिकट साइज जहाँ पैसा मिलता है, ये पैसा हम सिर्फ धर्म के लिए लगाना चाहते हैं। अगर हम किसी को वैसे ही अगर हेल्प कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु और ये ज्ञान जो है इसका प्रचार भरपूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तु और ज्योतिष में कुछ ऐसे विराम आए जहां पर आकर के लोगों की थोड़ी श्रद्धा कम हुई। मगर आज भी ऐसे विद्वान ज्योतिषी भी हैं, विद्वान वास्तुकार भी हैं और विद्वान ऊर्जा, ये जो एनर्जी है इसके भी जानकार हैं। सर्वधर्म टीवी चैनल यही करने जा रहा है। भारत के जो विशेष, आज मैं इसीलिए आया हूं, आचार्य जी का बहुत नाम है, आचार्य जी के यहाँ बहुत से लोग आते हैं और ये थोड़े पैसों में, कोई लालच नहीं, जैसा बताया ना, इनका बेटा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहा है जिसमें कि आपकी वकीलों को तुरंत सारे ज्ञान मिलेंगे, जिसमें कि आपको धर्म का पूरा मिलेगा। और इनकी बेटी भी बहुत विद्वान है जो कि कई शास्त्रों में कई प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सर्वधर्म टीवी आप देखते रहिए और ये पूरे भारत के ज्योतिषियों को, वास्तु शास्त्रियों को, एनर्जी के विज्ञाताओं को, उनको सबको इकट्ठा करके एक ऐसा मंच बना रहा है जहां पर आम आदमी आकर के और वो कह सकता है कि मुझे भी वास्तु का ज्ञान दें, मेरे घर का भी वास्तु देखें, मेरी कुंडली भी बनाए। और मैंने तो कुंडली के लिए कहा हुआ, आप सब लोग 151 रुपए में केवल 5 प्रश्न पूछेंगे। भारत के उज्जैन से, बनारस से, कुरुक्षेत्र से, जगह जगह से ज्योतिषी जुड़ना शुरू हो गए। बहुत जल्दी आपको लाइव करके आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं और 151 रुपए देकर के 5 प्रश्न पूछ सकते हैं, 101 रुपए देकर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। ऐसे मुझे वास्तु शास्त्रियों से भी मेरी बात नहीं हुई, लेकिन किस प्रकार की क्या प्रॉब्लम है, कैसे होगा, क्या होगा, आज मैं यही चर्चा करने के लिए आया हूं। आचार्य जी बहुत स्वभाव के भी, हृदय के भी और वैसे भी बहुत गंभीर हैं, अच्छे हैं। मैं निश्चित रूप से आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आचार्य नीरज जी के सानिध्य में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको जो बताया जाएगा वो निश्चित रूप से सही होगा, लेकिन अंत में तो वही है ना, मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सो दशरथ अजिर विहार। उस परब्रह्म परमात्मा की शरण में जाने के बाद में
कोई न कोई ऐसा, जैसे आज मुझे आचार्य जी मिल गए, ऐसे कोई न कोई आपको भी मिलेगा जो आपका बेड़ा पार कर देगा। परमात्मा स्वयं भले ना आए, लेकिन वो ऐसा किसी बंदे को भेज ही देता है जो आपकी कह कलह समाप्त हो जाती, आपकी एनर्जी बढ़ जाती, आपका ज्ञान बढ़ जाता, आपके हृदय का अंधकार दूर होकर के प्रकाश से भर जाता है। आचार्य जी आपको नमस्कार।